हेलो गाइस। तो जैसे कि परियोजना क्षेत्रफल का एग्ज़ाम जो है वो पास आ रहा है, तो हम लोग प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि कैसे क्वेश्चंस आने वाले हैं और क्या आने वाले हैं। तो मैंने इसका फर्स्ट पार्ट बनाया था, जो कि छत्तीसगढ़ी पार्ट था। ये हिंदी ग्रामर वाला जो पार्ट है उसका क्वेश्चंस है। तो इसमें हम देखेंगे कि कैसे पुराने पेपर्स जो हैं, उन पेपर्स के जरिए हम नए पेपर्स के आंसर प्रिडिक्ट कर सकते हैं, या नए पेपर्स के कुछ आंसर्स में से प्राप्त कर सकते हैं। और जहाँ तक हो सके हम नए आंसर्स या नए क्वेश्चंस प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि क्या क्वेश्चन आने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन सबको मालूम होगा। मैं सिर्फ अप्रोच बताऊंगा कि कैसे अप्रोच करना है या क्या क्या इसमें है। तो ये पहला क्वेश्चन जो था, इनमें से किस साहित्यकार का जन्म छत्तीसगढ़ में नहीं हुआ है। तो देखिए, विनोद कुमार शुक्ल जी जो थे वो छत्तीसगढ़ में ही पैदा हुए हैं। और साथ ही साथ हम देखेंगे इनका जो प्रमुख जो रचना है, जो लगभग जय हिंद है, वह आदमी चला गया गरम कोट पहनकर, ठीक है, विचार की तरह, ये बहुत बार आ चुका है। सब कुछ होना बचा रहेगा, ये सब विनोद कुमार शुक्ल जी की रचना है। लोचन प्रसाद पांडे जी तो हैं, ठीक है। ये छत्तीसगढ़ कलीकल में बनाए थे इन्होंने। कलीकल लिखा है, ये छत्तीसगढ़ी नाटक है। प्रवासी प्रवासी लिखा है, ये काव्य संग्रह है। दो मित्र लिखा है, ये उपन्यास है। बालिका विनोद लिखा है ये, ठीक है। लोचन प्रसाद पांडे जी को काव्य विनोद एवं साहित्य वाचस्पति की उपलब्धियां भी प्राप्त हुई थी, ठीक है। हालांकि इसका आंसर जो था वो बालकृष्ण शर्मा नवीन थे, ये ग्वालियर के थे, ठीक है। अब मुकुटधर पांडे, ये भी छत्तीसगढ़ के हैं। इन्होंने पूजा फल, शैलबाला, लच्छमा, परिश्रम, हृदयदान, मामा, ये सब लिखा है, ओके। अब देखिए, इनमें से कौन स्तुत्य का विलोम है। तो पहला है यासो। अब देखिए, इनमें से कौन स्तुति का विलोम है, स्तुत्य। तो देखिए, ये है निंदा है, वो विलोम है उसका। अब ग्रही का विलोम क्या है, त्यागी। व्यष्टि का विलोम है समष्टि। विशिष्ट का विलोम विलोम है साधारण या सामान्य। तो इस तरह से हम, ये तीन के भी याद हो गए हमको, ठीक है। अब विलोम शब्द के तो हम को तो कुछ ही पूछ सकता है, पर मेरे ख्याल से सरल ही पूछता है। तो जस्ट हम लोग को एक बार गो थ्रू करना है सबसे, ठीक है। अब आता है, जो शब्दांश किसी किसी शब्द के पहले आकर कि उसका विशेष अर्थ प्रकट करता है, उसे क्या कहते हैं। तो सबको मालूम है, उपसर्ग कहते हैं। अब संज्ञा किसे कहते हैं, क्योंकि ऑप्शन में था, किसी जाति, द्रव्य, गुण, भाव, व्यक्ति, स्थान और क्रिया आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं, ओके। सर्वनाम पता है, शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। सर्वनाम जो होता है इनका होता है, ठीक है। ये आ गया अपना विशेषण का। अब सर्वनाम क्या होता है, जैसे जो प्रोनाउन बोलते हैं, मैं, ये सब सर्वनाम होता है। अब प्रत्यय पता है बाद में लगता है। अब चंद्रमौली, ये क्या है, कौन सा समास विग्रह है, ये है बहुब्रीहि समास। इसका मतलब होता है कि कुछ और बताने वाला, ओके। मतलब चंद्र है मौली में जिसके, तो ये क्या है, एक शिव भगवान के ऊपर है। तो उनके बारे में उनका विशेषता बता रहा है यार उनके। तो ये उसके लिए होता है बहुब्रीहि समास। और द्वंद्व समास होता है, जो कि, ठीक है, द्विगु समास होता है। ऐसे बहुत सारे समास होते हैं, तो उसके आप एक देख सकते हैं कि ये बेसिकली बहुत इजी रहेगा। द्वंद्व समास कुछ नंबर के रहते हैं, तो वैसे आप आराम से देख सकते हैं। अब है चित्र भाषा या अभिव्यंजना पद्धति पर ही जब लक्ष्य टिक गया हो, तो उसके प्रदर्शन के लिए लौकिक या अलौकिक प्रेम का क्षेत्र की काफी समझा गया। इसे बंधे हुए क्षेत्र के भीतर चलने वाले काव्य में छायावाद का नाम ग्रहण किया है, या किसका कथन किसका है। यह है बच्चन सिंह का कथन है। अब मुकुटधर पांडे हैं, इनकी रचना मैं आपको पहले बता चुका हूँ वीडियो में पीछे। अब एक हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, उन्होंने सूर, कबीर, तुलसी आदि पर जो विद्वत्तापूर्ण आलोचनाएं लिखी हैं, वे हिंदी में पहले नहीं लिखी गई थी, ठीक है। ये इनका विशेषता है। तो ऐसे ही क्वेश्चन आ सकते हैं, तो ये आप याद कर लेंगे यहाँ से। अब नगेंद्र थे, वो उनका पहला काव्य संग्रह वनबाला था, जो कि अलीगढ़ में प्रकाशित हुआ था, ओके। डॉक्टर नगेंद्र, ओके। तो इससे हम लोग जो जितने ऑप्शंस थे, क्या पता इस ऑप्शन से ये क्वेश्चन आ जाए, तो हमको ये फायदा होता है। अब छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया। तो आंसर था माधवराव सप्रे, ठीक है। और इन्होंने हिंद केसरी में भी क्या बोलते हैं अपना एडिटिंग की थी। अब माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता, इसमें क्या थे, ये प्रभा
कर्मवीर और प्रताप का संपादन, पुष्पे की विलासा और पर्वत की विलासा भी लिखी है इन्होंने, अमर राष्ट्र भी लिखा है। ठीक है। अब बालकृष्ण शर्मा नवीन, देखिए प्राणार्पण, उर्मिला, रश्मि रेखा, कुमकुम, क्वासी, अपलक, विनोवा, स्तवन, हम विषयी जन्म के, विष पाई जन्म के, तो ये सब इन्होंने लिखे हैं। किन्होंने लिखा है? बालकृष्ण शर्मा नवीन जी ने। ओके। अब आता है एक टोकरी भर मिट्टी, कहानी के कहानीकार का नाम क्या है? ये है माधवराव सप्रे। ठीक है। अब रामचंद्र, उसमें ऑप्शन आंसर था कि इसमें से कोई नहीं, तो इसका मैं बता रहा हूँ कि माधवराव सप्रे है। रामचंद्र शुक्ल जो थे वो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है उन्होंने। केशव प्रसाद सिंह ने देश की आन पर लिखा हुआ है ये। किशोरीलाल गोस्वामी ने लिखा हुआ है इंदुमती। ओके। तो ये सब देखिए एक एक करके याद हो गया हमको। जब कोई सरकारी पत्र, कार्यालय ज्ञापन या ज्ञापन एक साथ अनेक पृष्ठियों को भेजा जा रहा हो तो उसे क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं परिपत्र। और टिप्पणी क्या होता है? टिप्पणी होता है कार्यालय में आए हुए किसी भी विचाराधीन पत्र के संबंध में अंतिम निस्तारण के लिए लिखित या मौखिक कार्यवाही की जाती है, इसको बोलते हैं टिप्पण। ओके। अब अर्ध सरकारी पर, ये बेसिकली एक फॉर्मल लेटर होता है। और अनुस्मारक होता है रिमाइंडर लेटर जो भेजते हैं। ओके। अब आता है हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन एवं उसका नामकरण करने वाले प्रथम इतिहासकार हैं। तो ये कौन है? ये थे गारसोदा तासी। अब जॉर्ज गिब्सन क्या है? ये मैथिली ग्रामर लिखी है इन्होंने, 7 ग्रामर्स ऑफ द डायलेक्ट्स ऑफ दी बिहारी लैंग्वेज। ओके, ये लिखा है इन्होंने। बंधु, ये 3 भाई थे। ओके। हिंदी नवरत्न और मिश्र बंधु विनोद लिखा है, ये बहुत प्रचलित है। शिवराज सिंह सरोज, ये डॉक्टर गेसन का जो मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर एंड ऑफ हिंदुस्तान है, वो शिवराज सिंह सरोज पर ही लगभग लगभग आधारित है। ओके। सो ये शिव सिंह सरोज, सॉरी शिव सिंह सरोज। ओके। तल्लीन का संधि विच्छेद पता तत्व और लीन। अब जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है उनको उनकी समष्टि को कहते हैं। देखिए क्या लिखा है इसमें, जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है उनकी समष्टि रूप को भाषा कहते हैं। कई लोग बोलते हैं वन आंसर है, तो ये मैं इसी कारण आपको निकाल के बता रहा हूँ। और डॉक्टर श्याम सुंदर दास के अनुसार क्या है? मनुष्य और मनुष्य के बीच वस्तुओं को विषय, अपनी इच्छा और मति का आदान प्रदान करने के लिए व्यक्त ध्वनि संकेतों का जो व्यवहार होती है उसे भाषा कहते हैं। ठीक है। अब हिंदी के अनुनासिक वर्णों का संख्या क्या है? अब अनुनासिक क्या होता है? बेसिकली जब किसी स्वर के उच्चारण नासिका या मुख दोनों से किया जाता है तब उसके ऊपर चंद्र बिंदु लगा दिया जाता है, उसे अनुनासिक करें, जैसे हंसना, आंख। और आंसर है 48। ओके। तो उसमें 1 2 3 4 दिया हुआ था, तो कोई मतलब नहीं है। अब निम्नलिखित में से कौन संक्षेपण का गुण नहीं है? ये है संक्षेपण स्वतः अपूर्ण होना चाहिए। ऐसा नहीं है, बिकॉज अगर आप समरी दे रहे हैं, संक्षेपण का समरी ब्रीफ, तो वो एक तरह से पूरा उसको कवर करना चाहिए। अब निम्नांकित, ओके ये तो ऐसे ही हो गया। अब है प्राकथन शब्द में उपसर्ग हैं, वो है प्राक। देखिए प्रा में का की मात्रा है, ये वाला, ये हल्का सा ये ध्यान रखिएगा, बिकॉज 2 का है तो यहाँ पे ये आता है। ओके। अब देखते हैं निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का विकल्प चुनें। अब ये बहुत लोग कंफ्यूज हुए थे, मैं भी कंफ्यूज हुआ था। देखिए क्या है, दर्शनीय लिखा हुआ है ना, तो वो देखने योग्य अपने आप हो जाता है। ठीक है। तो ये दोनों जो है वो गलत हो गया, बिकॉज दर्शनीय भी लिखा है और देखने योग्य भी है, तो फिर तो कोई मतलब ही नहीं होता। फिर स्थान दर्शनीय कई कश्मीर में, ये भी गलत हो गया, तो बचा कौन? यही। तो ऐसे हम सिंपल बना सकते हैं। तो देखिए ये हो गया हिंदी पार्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू, अगर यहाँ तक पहुँच गए हैं तो आपको अगर ये उपयोगी लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। ठीक है। एंड अगला वीडियो जो है छत्तीसगढ़ी ग्रामर पे आएगा, उसके बाद साइंस पार्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसमें हम लोग इस बार क्वेश्चंस कम आएंगे, तो हो सकता है कि वो उस क्वेश्चन से हम लोग को बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएं। ओके। सो और मॉडल क्वेश्चंस भी मैं डालने वाला हूँ इसमें, जो आ सकते हैं उनको मैं डिफिनेशन भी दूंगा, उनका पूरा सॉल्व भी रहेगा वो। ओके। सो गाइज थैंक यू एंड कीप लर्निंग। आप सब अच्छे से नंबर लाएं। ओके। सो चलिए, बाय बाय।